हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2027 को देखते हुए आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें। और आप लोग का बोर्ड एग्जाम को देखते हुए लेकर आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो आप लोग का हमेशा एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग एग्जाम में हमेशा आता है ये रिएक्शन। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसे ध्यान से आप लोग कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आप लोग का, आप लोग अच्छे से इसे कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इज द बेस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन ही आता है आप लोग का, इसलिए आप लोग को अच्छे से बता देंगे ताकि आप लोग को परेशानी दिक्कत न हो। सोच रहे हैं आप लोग को अच्छे से इतना बढ़िया फिजिक्स केमिस्ट्री में दे दें आप लोग को कंटेंट कि आप लोग का कोई बोर्ड एग्जाम का डर पूरा खत्म हो जाए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग अच्छे से प्रवाधारा क्लासेस में आइए, उससे जुड़िए, उसमें आप लोग का स्वागत है। आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। गारंटी के साथ कहते हैं आप लोग नियम से क्लास फॉलो किए और नोट्स हमारे क्लास में आइए, नोट्स और पेन लेकर लिखते गए और रिवीजन आप लोग करते गए तो आपका सिलेबस हम पूरा कवर कराएंगे। फुल सिलेबस आप लोग एनसीईआरटी पैटर्न पूरा पढ़ा देंगे और आप लोग अच्छे से रिवीजन के तो आप लोग का मार्क्स भी अपने आप इंक्रीज होगा। ठीक, तो आप लोग को अच्छे से इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोग कुछ रिएक्शन इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को सब समझ में भी आ जाएगा। रिएक्शन लगाने का तरीका होता है, रिएक्शन काहे बहुत स्टूडेंट को नहीं आता है रिएक्शन। रिएक्शन आने के लिए आप लोग को 3 नियम का पालन करना पड़ता है। रिएक्शन आने के लिए पहला आप लोग को फार्मूला आना चाहिए, कंपाउंड फार्मूला। फिर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, दूसरा हो गया। तीसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, और तीसरा हम लोग का तीसरे में भी आ जाता है हम लोग का रिएक्शन को बैलेंस्ड करना। प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो उसमें हम लोग का जितना लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंपाउंड रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड कंपाउंड रहेगा। जैसे 4 हाइड्रोजन है, चारे हाइड्रोजन उस मतलब तीर के निशान के बाद जो एरो का निशान होता है, एरो के निशान के बाद हमारा कंपाउंड प्रोडक्ट जो बनता है, वो भी एलिमेंट जितना हमारा कंपाउंड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड उतना ही कंपाउंड हमारा राइट हैंड साइड रहेगा। भी आप लोग को अच्छे से रिएक्शन बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखते रहिए क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के लिए है। आप लोग को केमिस्ट्री से डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, इतना बढ़िया से आप लोग को बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो हमारा रिएक्शन किससे कराना है, हम लोग को कराना है कार्बोक्सिलिक एस्टरों से। कार्बोक्सिलिक एस्टर कैसे होते हैं, जैसे एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। ठीक, RCOOR होता है एस्टर का, इसमें हम लोग जोड़ देंगे CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट से हम जब रिएक्शन करा देंगे जल के साथ, जल के साथ एथिल एसीटेट को हम जब रिएक्शन करा देते हैं तो हम लोग को क्या क्या बन जाता है प्रोडक्ट, हम लोग का एस्टिक अम्ल बन जाएगा। एस्टिक अम्ल के बाद हम लोग का एथिल अल्कोहल बन जाएगा, तो कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एस्टर। हमारा पहला रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एस्टर। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एस्टर का हम लोग का पहला रिएक्शन हम लोग का है, क्या है हमारा पहला रिएक्शन, कार्बो। ठीक, आप लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग का उतना ही अच्छा दिमाग भी चलेगा। अच्छे से आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए। कार्बोक्सिलिक एस्टर, ठीक, कार्बोक्सिलिक एस्टर है हम लोग का। एस्टर से हम लोग को अपक्रिया कराना है, कार्बोक्सिलिक एस्टर से अपक्रिया, एस्टर से अपक्रिया। ठीक, अपक्रिया इसका कराएंगे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एस्टर से। तो एस्टर का हम लोग का फार्मूला होता है, क्या होता है, जब हम एस्टर का मतलब हम लोग जब एथिल एसीटेट यहाँ पर लिख देते हैं, जब हम अपक्रिया, ठीक, जब हम अपक्रिया जब हम अपक्रिया, आप लोग का एक चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप लोग को एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जितने इंपॉर्टेंट होता है आप लोग को बता दिए हैं। प्रवाधारा क्लास में आप लोग जाकर देख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन का सब रिएक्शन आप लोग को बता दिए हैं। अब आप लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन आप लोग को बताएंगे, इसमें कैसे रिएक्शन हम कराते हैं। जब हम अपक्रिया एथिल एसीटेट, ठीक, एथिल एसीटेट, ठीक, एसीटेट, जब हम अपक्रिया एथिल एसीटेट का, ठीक, एथिल एसीटेट का जल के साथ कराते हैं,
जल के साथ, ऐसे ही आपको एक लाइन में थ्योरी लिख देना। थ्योरी आप लोग का, ये मान के चलिए थ्योरी जो होता है हम लोग का थ्योरी, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल बहुत कम प्ले करता है। सबसे ज्यादा रोल क्या प्ले करता है? रिएक्शन। हमारा रिएक्शन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए रोल इसका ज्यादा होता है कि रिएक्शन हम लोग का बिना रिएक्शन का आज के समय में प्रकृति में कुछ होता ही नहीं है। तो रिएक्शन पर एग्जामिनर ज्यादा जोर देता है कि रिएक्शन स्टूडेंट विद्यार्थी ने लगाया है तो ये सही लगाया है, प्रोडक्ट सही बनाया है कि नहीं बनाया है। आप लोग का सही पूरा नंबर दे देता है। और थ्योरी तो आप रिएक्शन करने के बाद एक लाइन में जाओ लिख दीजिए, हम इस कंपाउंड से रिएक्शन कराएं, हमारा प्रोडक्ट इसकी उपस्थिति में बना है। बस इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोग को नंबर रिएक्शन के बाद आप लिख देंगे तब भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा। मान लो आप लोग थ्योरी नहीं लिखते हैं, उसका नाम लिख देते हैं और प्रोडक्ट बना देते तब भी आपको नंबर मिल जाता है। और आपका प्रोडक्ट रिएक्शन आप लोग नहीं बनाए, सिर्फ थ्योरी लिख चले आए तो आप लोग को नंबर आधा उधर भले कुछ दे देगा, नहीं तो वो भी नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग को सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को रिएक्शन आप लोग को करना बहुत जरूरी है। जब हम अपक्रिया एथिल एसीटेट का जल के साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं तो जल के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। ठीक, हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक अम्ल हम लोग को प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है हम लोग का? एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हम लोग का बन जाता है, एथिल एल्कोहल बन जाता है। ऐसे ही आप लोग को कर देना। मतलब हमने अपक्रिया कराया एथिल एसीटेट के एस्टर, मतलब एथिल एसीटेट आप लिखिए ना, एस्टर के साथ एस्टर का जब हम अपक्रिया एस्टर का कराते हैं, एस्टर कराते हैं, एस्टर का अपक्रिया जब हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हम लोग को प्राप्त हो जाता है क्या? एस्टिक हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो जल के साथ अपक्रिया इसका करा देते हैं। हम लोग का एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फार्मूला हम लोग को हो जाएगा CH3COO C2H5। फार्मूला आप लोग को आना बहुत जरूरी है। आप लोग को फार्मूला आएगा तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। हमारा क्या है? एथिल एसीटेट है हम लोग का, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट हम लोग का है। इसका रिएक्शन हम लोग जल के साथ करा देंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ, तब हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH। हम लोग का बन जाएगा CH3COOH हम लोग का हो गया। फिर C2H5 प्लस C2H5OH। देखिए हमारा कंपाउंड संतुलित है कि नहीं? हमारा एसिटिक अम्ल है, हमारा एथिल अल्कोहल है। ठीक, हमारा CH3COOH हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का क्या बता? C2H5OH। हम लोग का रिएक्शन जो है एकदम बैलेंस्ड है। जितना कंपाउंड हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड, हमारा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, हम लोग का राइट हैंड साइड होता है। ठीक, तो हम लोग का जितना कंपाउंड हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा उतना ही कंपाउंड हमारा राइट हैंड रहेगा। हमारा रिएक्शन संतुलित है। हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल है, हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल। ऐसे आप लोग अपने नोट्स में नाम इसको लिख लेंगे। और फार्मूला आप लोग को प्रवाहधारा क्लास में बता दिए, फार्मूला जाकर याद कर लीजिए। फार्मूला आप लोग को आएगा तभी आप लोग को रिएक्शन पूरा अच्छे से समझ में आएगा। फार्मूला से ही सब रिएक्शन होते हैं। उसके बाद हमें रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। जितना हमारा एलिमेंट इधर रहेगा कंपाउंड रहेगा उतना ही कंपाउंड हमारा राइट हैंड साइड रहेगा। बस यही आप लोग को आ जाए, रिएक्शन आप लोग को आ जाएगा। रिएक्शन आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। इसका रिएक्शन आसानी से इससे करा, हमारा इसमें टूट गया। ठीक, हमारा दूसरा क्या रिएक्शन है? एसिड एमाइड के साथ। एसिड एमाइड की जब हम अपक्रिया कराते हैं तो हमारा दूसरा अपक्रिया यहाँ पर लिखते हैं, इसको ऐसे घेरा में कर लेते हैं। ठीक, इसको जब हम लोग घेरा में कर लेंगे हम लोग का रिएक्शन जो हो जाएगा आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, एसिड एमाइड, जैसे हम लोग का एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड का फार्मूला हम लोग का दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन हम लोग का दूसरा क्या है? एसिड एमाइड। ठीक, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड हम लोग का है।
तो एसिड-एमाइड्स हम लोग जब अपक्रिया कराते हैं, जब एसिड-एमाइड से अपक्रिया, ठीक, तो एसिड-एमाइड से अपक्रिया हम लोग जब कराएंगे, एसिड-एमाइड हम लोग का इसका अपक्रिया जब हम लोग कराएंगे, तो थ्योरी आप लोग को ऐसे लिख देना है, नहीं तो आप लोग जैसे रिएक्शन एसिड-एमाइड से कराना है, एसिड-एमाइड का क्रिया हम लोग को जल के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे। एसिड-एमाइड का रिएक्शन हम आप लोग ऐसे थ्योरी में लिख भी सकते हैं, जब हम अपक्रिया ठीक, जब हम अपक्रिया किस एसिड-एमाइड का अपक्रिया जब हम लोग कराते हैं, जब हम अपक्रिया एसिड-एमाइड का, ठीक, एसिड-एमाइड, ठीक, एसिड-एमाइड का किसके साथ, जल के साथ और किसके साथ, और हम लोग का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, ठीक, CN, हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ऐसे ही थ्योरी आप लोग को लिखना है, थ्योरी जिसमें हम नहीं लिखे थे ऐसे थ्योरी आप लोग बना लेंगे, जब हम क्रिया ऐसे रिएक्शन आप लोग को आ रहा है तो आप लोग को थ्योरी अपने आप बना लेंगे, वही रिएक्शन में जो रहेगा, जो कंपाउंड हमारा बना रहेगा वही ऐसे लिख देंगे, जब हमें प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन जाता है, ठीक, ऐसे आप लोग लिख लेंगे, आप लोग का पूरा नंबर मिल जाएगा। और आप लोग रिएक्शन के बाद जाओ थ्योरी लिख दीजिए, जाओ तब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, CH3CO NH2 हम लोग का क्या होता है, हम लोग का किसका फार्मूला है, एसिड-एमाइड का, एसिड, यही आप लोग का एसिड-एमाइड है, ठीक, एसिड-एमाइड, ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराए थे, जल के साथ और किसके साथ, HCN के साथ कराए थे इसका रिएक्शन हम लोग, ठीक, ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग जल के साथ रिएक्शन जब हम लोग इसका कराए थे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन गया था, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बन जाएगा, COOH हम लोग का बन जाएगा, CH3COOH हम लोग का बन गया, फिर हम लोग का बन जाएगा NH4, ठीक, NH4 हम लोग को बन जाएगा, दो हाइड्रोजन के लिए हम लोग को हो जाएगा 4 NH4CN, ठीक, ऐसे ही आप लोग रिएक्शन करा लेंगे, आप लोग को बन जाएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग को मिटा के फिर रिएक्शन ग्रिग्नार्ड-अपकेर्मक से कराते हैं। हमारा ये बन जाएगा, ये हम आप लोग को नाम लिख देते हैं, हमारा ये एसिटिक अम्ल है, ये हमारा क्या है, अमोनिया साइनाइड हम लोग को बन जाएगा, अमोनियम साइनाइड, ठीक, अब हम लोग का रिएक्शन जो है CH3COOH हो गया हम लोग का, ठीक, फिर हम लोग का NH4 हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का NH4 हो गया जब हम लोग का, और हम लोग का CN बच गया, हम लोग का रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, ठीक, आप लोग को मिटा देते हैं और आप लोग को रिएक्शन और आप लोग को बता देते हैं, गर्मी बहुत है। ठीक, तो आप लोग को आप रिएक्शन आप लोग को हम फिर बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक, ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन करना है, ऐसे ही आप लोग करेंगे तो आप लोग को सब आता चला जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग का फुल तैयारी बेहतरीन कराएंगे, आप लोग कितना अच्छे से समझा देंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, तो हमारा रिएक्शन फिर क्या है हमारा तीसरा रिएक्शन हम लोग का क्या है, ग्रिग्नार्ड-अपकेर्मक,
ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का रिएक्शन आप लोग को हम फॉर्मल्डिहाइड से करके बता दिए हैं अगले क्लास में, एस्टल्डिहाइड से करके बता दे रहे हैं। अब आप लोग को किसके साथ कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पे करके आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक, हम लोग ग्रिग्नार्ड अपकर्मक सबसे आप लोग को रिएक्शन आप लोग को बता दिए, आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए। ठीक, ग्रिग्नार्ड प्रवाहधारा क्लासेस में आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं रिएक्शन। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग का। ठीक, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड का अपकर्मक हो जाए और ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड अपक्रिया हम लोग को करा देते हैं हम लोग किसके साथ। ठीक, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हम लोग किसके साथ अपक्रिया इसका कराते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड अपक्रिया हम लोग ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हम लोग का सूत्र होता है RMgX। ठीक, RMgX का हम लोग का सूत्र होता है RMgX। फिर हम लोग का किसका रिएक्शन कराते हैं, COOH से। ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड COMgX हम लोग का बन जाएगा। ठीक, ठीक, हम लोग का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर इसी का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ करा देंगे H3O+। हाइड्रोनियम आयन का आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H2H+ आप लोग लिख सकते हैं या H3O+ लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे, इसके साथ हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा RCO हम लोग का H बन जाएगा। ठीक, फिर हम लोग का और क्या बन जाएगा MgOH बन जाएगा हम लोग का। ठीक, ऐसे ही आप लोग रिएक्शन करा देंगे, आप लोग अच्छे से सब बन जाएगा। आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को जितना डाउट है सब आप लोग का डाउट जो है सब अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसे आप लोग को करना है, आप लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप लोग का जो है दिमाग चलेगा। ठीक, तो हमारा ये रिएक्शन हो गया, इसमें हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, डबल बॉन्ड O ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो आप लोग को ऐसे रिएक्शन करना है। ठीक, फिर हम लोग हमारा चौथा क्रिया क्या है, टॉलुइन का क्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, TnHNO3 के साथ कराना है। फिर इसी का क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से तत्व B2O5 के साथ कराते हैं। हम लोग का रिएक्शन कैसे हो जाता है, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग टॉलुइन का जो है रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, चौथा हम लोग का है चौथा। ठीक, टॉलुइन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, पहले टॉलुइन का रिएक्शन TnHNO3 के साथ कराएंगे। टॉलुइन का हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, आप लोग को अच्छे से बता दे रहे हैं। ठीक, टॉलुइन का हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे TnHNO3 के साथ। टॉलुइन का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, C6H5CH3। आप लोग को प्रवाहधारा कलम बता दिए फार्मूला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रवाहधारा क्लास फार्मूला आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से जाकर फार्मूला को नोट्स में आप लोग लिख लीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, फार्मूला आएगा तभी आप लोग को रिएक्शन आएगा। ठीक, तो टॉलुइन का हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट किसके साथ कराना है, हम लोग का TnHNO3 के साथ कराना है। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जब इसका हम रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का बन जाएगा C6 बेंजेनोइक अम्ल बन जाएगा हम लोग का, C6H5COOH बन गया हम लोग का। फिर हम लोग का क्या बच गया, हम लोग का बच गया H2 यहाँ से बच गया, एक वो यहाँ से बच गया, तो हम लोग का प्लस जल बन गया। फिर हम लोग का इसी का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराना है, इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है B2O5 के साथ। ठीक, इसी का रिएक्शन हम लोग जब B2O5 के साथ करा देंगे हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का B2O5 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं टॉलुइन का ही C6CH5। ठीक, टॉलुइन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं C6CH5, फिर हम लोग कराते हैं CH3, फिर हम लोग कराते हैं 3O2 ऑक्सीजन। ठीक, 3O2 ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, B2O5 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5COOH हम लोग का बन जाएगा, बेंजेनोइक अम्ल हम लोग का बन जाएगा, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा। ठीक, C6H5 हम लोग का बन गया, COOH हम लोग का बन गया। आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का
टू हम लोग को हो जाएगा, तब हम लोग को समीकरण संतुलित होगा। ठीक, तो हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ पर 6 दिया गया है, तो हम लोग का 2 ऑक्सीजन इसमें 2 2 4 ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन 2 6 2H2O हम लोग को आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन हम लोग को बच गया, तो हम लोग का 2 ऑक्सीजन होगा। ये हमारा क्या है, इसका नाम है हम लोग हमारा हमारा रिएक्शन, ये देख लीजिए एकदम बैलेंस्ड है। हमारा इसका नाम हम लोग को क्या है, बेंजे बेंजेनोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल। ये हम लोग का बेंजेनोइक अम्ल फार्मूला है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, बेंजेनोइक अम्ल अम्ल। ठीक, ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन करना है, आप लोग को सब लग जाएगा। रिएक्शन ऐसे ही आप लोग को करना है, आप लोग को अच्छे से बता रहे। जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंपाउंड देखिए, हमारा 2,6H5 है, 2,6H5 हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का CH3 हम लोग का कितना है, 2C है, हाइड्रोजन 6 है, तो COOH हम लोग का आ गया, 2C हो गया। और हम लोग का ऑक्सीजन कितना आ गया, 2 2 4 ऑक्सीजन इसमें हम लोग का हो गया। फिर 2 ऑक्सीजन हम लोग का यहाँ पर बचा था, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कर लिए। हाइड्रोजन हम लोग का 4 यहाँ बचा था, देखिए यहाँ ये 6 हाइड्रोजन था, तो हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही था। हम लोग का हाइड्रोजन जो था यहाँ पर, हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पर, इसमें हम लोग का हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो 2 है, तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन उधर। अब हम लोग का रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। ठीक, आप लोग का पांचवा रिएक्शन बता देते हैं, ये मिटा देते हैं नीचे वाला, आप लोग को पांचवा रिएक्शन बता देते हैं। ठीक, आप लोग अच्छे से इसे नोट्स में अच्छे से लिखते रहिए। आप लोग को अच्छे से क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पूर्वाधार क्लासेस में आइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे सिलेबस कवर होगा, मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा। मार्क्स की चिंता मत कीजिए, मार्क्स अपने आप आता है। ठीक, ठीक, तो ऊपर वाला हम मिटा देते हैं। ठीक, तो हमारा क्या रिएक्शन है, बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ। पांचवा रिएक्शन आप लोग को बताने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, C6H5COCl। इसी का रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम लोग का क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl। ठीक, ऐसे ही आप लोग को रिएक्शन सब कराना है। फिर हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 C6H5 हम लोग का बन जाएगा, COO Na+ हम लोग का बन जाएगा। फिर इसी का रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराएंगे, जल के साथ। ठीक, आप लोग जल के साथ इसके तन तन आप लोग जल के साथ नहीं, इसके तन HCl के साथ करा देते हैं, तन HCl के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे, तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 COOH हम लोग का बन जाएगा, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, प्लस हम लोग का बन जाएगा, प्लस हम लोग का बन जाएगा NaCl। NaCl आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन कराना है। अब हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराना है, गर्मी बहुत फिर इसका हम लोग कराना है किसके साथ, बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ। तो आप लोग को दूसरा रिएक्शन इसका करा देते हैं। इसका दूसरा रिएक्शन हम लोग किसके साथ, गर्मी बहुत है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जून का गर्मी बहुत तगड़ा रहता है। ठीक, तो इसका हम लोग का इसमें हम लोग का रिएक्शन किसके साथ कराना है, बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक, आप लोग को फार्मूला जब आएगा तो रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। फार्मूला आप लोग अच्छे से कर लीजिए, रिएक्शन को
क्या कंपाउंड मिला रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लीजिए। बस रिएक्शन का काम खत्म। रिएक्शन यही है, आप लोग रिएक्शन से डरिए मत। और रिएक्शन को जब अभ्यास आप लोग 2-2, 3-3 पन्ना रोज रिएक्शन को लगाएंगे तो एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन जहां आप लोग को दिमाग में बैठ नहीं पाए तो आप लोग को सब रिएक्शन आ जाएगा। ठीक, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, तो इसका बेंजोइक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया हम लोग करा देते हैं तो आप लोग क्या बन जाता है, हम लोग का बेंजीनोइक अम्ल बन जाएगा। बेंजीनोइक अम्ल बन जाएगा हम लोग का C6H5CO होल ट्वाइस O, बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम लोग करा देंगे। ठीक, तो हम लोग का बेंजीनोइक अम्ल बन जाता है, बेंजोइक एनहाइड्राइड। गर्मी बहुत है। ठीक, बेंजोइक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देंगे, जल के साथ। जल के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5COOH। देखते हैं हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस है नहीं। C6H5 हम लोग का यहाँ पर डबल दिया गया है, फिर हम लोग का डबल O है भी है तो 2 हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन हम लोग का 2 है, 2 हो गया। ऑक्सीजन हम लोग का कितना, 2-2 4 है, 2-2 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग का कितना है, हम लोग का 2 है, एक 3 है, एक 4 है। हम लोग का रिएक्शन है बैलेंस्ड है एकदम। हम लोग का इसका नाम हम लोग का क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। आप लोग ऐसे नोट्स में लिख लेंगे। बेंजोइक एनहाइड्राइड का ये हम लोग का फार्मूला होता है, बेंजोइक बेंजोइक ठीक, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक, बेंजोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हम लोग का। इसका नाम हम लोग का है बेंजोइक अम्ल, बेंजे बेंजेनोइक अम्ल। ऐसे ही आप लोग रिएक्शन करेंगे तो आप लोग को सब लग जाएगा। आप लोग को 12th को पूरा अच्छे से आप लोग को पढ़ाएंगे, अच्छे से आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग का मार्क्स भी अपने आप इंक्रीज होगा। आप लोग का क्लास आप लोग को अच्छे से रिएक्शन समझ में आ रहा है, अच्छे से हम बता रहे हैं आप लोग को, हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज और इसमें आप लोग कर देंगे तो आप लोग को जो है क्लास नोटिफिकेशन हम जितना देंगे, अच्छा आप लोग कंटेंट देंगे, आप लोग को मोबाइल सबसे पहले पहुंचेगा। आप लोग का बेहतरीन तैयारी कराएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।